पेट में। हाँ ओह शिट, ये तो वही है। फिर से स्टार्ट हो गए। मम्मी भी घर पे नहीं है। फोन भी यहीं पे भूल गए। लेकिन पापा घर पे हैं। अगर वो मेरे कमरे में आ गए तो? मम्मी ने कहा था कि पापा को कुछ भी नहीं बताना है। हाँ कॉटन वाला कपड़ा सा कहाँ रख दिया मम्मा ने? उधर चेक करती हूँ। क्या यार, नाक में दम किया हुआ इस कटारा कार ने। दीदी तुम्हें कितनी बार कहा है कि इसे बेच देते हैं, कोई नई गाड़ी ले लेते हैं यार। तंग आ गई हूँ मैं इसे रिपेयर करवा करवा के। दीदी बात सुनिए, तुम्हारा ना बस हर बार का यही है, बाहर में जाओ यार। दीदी क्या दीदी 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 मैं आपकी गाड़ी में बैठ सकती हूँ क्या? क्यों भाई, क्यों बैठना तुझे मेरी गाड़ी में? क्योंकि दीदी मैं कभी गाड़ी में नहीं बैठी, आपकी गाड़ी खराब देखी तो सोचा कि पूछ लूँ कि क्या आप मुझे अपनी गाड़ी में बैठने देंगी? अगर आप नहीं बिठाना चाहती तो कोई बात नहीं। सुन, आजा बिठाती हूँ तुझे मेरी गाड़ी में। सुनो, ये मेरा बच्चा भी ले जाओ, और ये कुछ पैसे हैं, ये भी ले जाओ। लेकिन तुम ये ऐसे क्यों कर रही हो? तुम ठीक तो हो? और एक काम करो, ये लॉकेट है, सोने का है, ये भी ले जाओ। लेकिन बेटा, मैंने तो तुम्हारा पर्स चुराया है, तुम्हारे पैसे लिए, और तुम्हें तो मेरी कंप्लेन करनी चाहिए, और तुम मुझे ये लॉकेट दे रही हो, ऊपर से कह रही हो बच्चा भी ले जाओ। तुम ऐसा क्यों कर रही हो बेटा? क्योंकि नहीं संभाल सकती मैं। ये देखो, ये मेरा बच्चा अभी कुछ ही महीने का है, और साथ में मैं पेट से हूँ। मुझे ये तक नहीं पता कि ये जो बच्चा आने वाला है मैं इसे संभाल भी पाऊंगी या नहीं। इसीलिए तो कह रही हूँ सब ले जाओ, क्योंकि मेरे जीवन में अब इन सारी चीजों का कोई मोल नहीं है। सब वो सिलिकॉन वैली। अरे सिलिकॉन वैली नहीं, सिलिकॉन वैली होता है। हाँ हाँ सब वही। ये किस जगह को कहते हैं? बेंगलोर को। अच्छा, और दिल्ली को भारत की राजधानी किस सन में? 1911 में। क्या है ये सब? तुम्हारा रोज का ही हो गया। तुम रोज यहाँ पे काम कम करती हो और मुझसे सवाल जवाब ज्यादा करती हो। तुम क्या चाहती हो कि मैं अपना सारा काम धंधा बंद करके तुम्हारे सवालों के जवाब देता रहूं यहाँ पे? माफ कीजिए साहब, मैं वो ना अपनी जनरल नॉलेज बढ़ा रही थी। साहब ये पुलिस? मैंने बुलाई है। कुछ दिनों पहले मेरा फोन चोरी हो गया था ना, इसीलिए मैंने पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लिखवाई थी, और आज पुलिस वालों को पता चल गया कि चोर कौन है और मेरा फोन किसके पास है। नहीं साहब मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप पुलिस को वापस भिजवा दीजिए। अब ये देखिए, ये रहा आपका फोन, आप इसे रख लीजिए, पर
पर आप पुलिस को वापस भिजवा दीजिए, मुझे जेल मत भिजवाना, मुझे बचा लीजिए साहब। अच्छा ठीक है, 1 मिनट, ये ले, हो गया बंद। मेरे इस दूसरे फोन में बज रहा था पुलिस का सायरन, असल में पुलिस नहीं आई है। मतलब? ये सब मैंने जानबूझ के किया ताकि मैं तुझे डरा के तेरी असलियत तेरे मुंह से उगलवा सकूं, और तूने वो असलियत मुंह से उगल भी दी कि तूने मेरा ये फोन चोरी किया था। शर्म नहीं आती तुझे अपने मालिक के घर से उसका फोन चोरी करते हुए? मुझे पहले से ही शक था कि मेरा ये फोन ना तूने चुराया होगा, क्योंकि मैंने कई बार देखा है कि तू मेरे इस फोन को आंखें फाड़ फाड़ के देखती रहती थी। Oh God, please save me. ये ना गर्ल्स की प्राइवेट बात होती है, पापा से तो बिल्कुल भी नहीं करनी। ये दरवाजा क्यों बंद है? गुरनूर, गुरनूर बेटा, दरवाजा क्यों बंद है? जल्दी आओ अंदर। क्या हुआ बेटा? तूने अपनी ऐसी हालत क्यों बना रखी है? क्या हुआ बेटा? तू कब से ऐसे बैठी है? पिछले 1 घंटे से आपके वेट कर रही थी। जो आपने पिछली बार कॉटन का कपड़ा दिया था वो भी ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन नहीं मिला, और पेट में भी बहुत ज्यादा तेज दर्द हो रही थी। अरे बेटा, अगर मैं घर पर नहीं थी तो अपने पापा से मांग लिया होता। लेकिन आपने ही तो कहा था कि पापा को ये बात बिल्कुल शेयर नहीं करनी है। सच्ची दीदी? शुक्रिया दीदी। कोई बात नहीं, मैंने देखा तुम तो बड़ी खुश हो रही थी गाड़ी में बैठकर। जी, मुझे आपकी गाड़ी में बैठ के ना बहुत अच्छा लगा। अच्छा, तो तुम ये सब्जियां बेचती हो या इसके अलावा भी कुछ और करती हो? मतलब जिंदगी में कोई और सपना भी है तुम्हारा? जी दीदी, मेरा भी एक सपना है। मेरा सपना ये है कि एक दिन खूब मेहनत करके ना मैं भी ऐसी एक गाड़ी लूँगी, और उस दिन मेरे सारे सपने पूरे हो जाएंगे। फिर मैं अपनी गाड़ी में बैठ के ना सब्जियां बेचने निकला करूँगी। तुम्हारा सपना है कि तुम एक गाड़ी में सब्जियां बेचोगी? अब खाना खाने के लिए काम तो करना ही पड़ेगा ना। अब आप बड़े लोगों को ही देख लीजिए, आपके पास तो इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, फिर भी आप रोज़ इसी पे बैठ के काम करने जाते हैं ना। तो मैं भी अपना काम करने, सब्जियां बेचने इसी पे जाया करूँगी। तुम ना सच में बहुत भोली हो। तुम्हें पता है हम गाड़ी क्यों रखते हैं? ताकि हम एक जगह से दूसरी जगह इजीली ट्रैवल कर सकें। हमें ये बस, ट्रेन इसमें ना जाना पड़े, और अपने परिवार के साथ कहीं भी जाना हो तो आराम से आ जा सके। और तुम हो कि अपनी कार में सब्जियां बेचने चली हो। क्या? लेकिन ऐसा क्यों बोल रही हो तुम? क्या करूं? अपने माँ बाप के खिलाफ जाके शादी करी थी ना, बस वही सजा भुगत रहे हो। मैंने एक ऐसे इंसान के साथ शादी करी जिसका अटैचमेंट
सिर्फ 1 साल तक ही था और उसके बाद वो मुझे टॉर्चर करने लगा, मारने पीटने लगा और आज मेरी ये हालत कर दी। और सारी अटैचमेंट खत्म होने के बाद आज वो किसी और के साथ है और बदले में झेल कौन रहा है? मैं। क्योंकि उस इंसान को मुझसे प्यार तो कभी था ही नहीं, उसे बस मेरे जिस्म से अपनी हवस मिटानी थी। बेटा, तुम तो इतनी पढ़ी लिखी लग रही हो और अच्छे घर से भी लग रही हो, तुम्हारे पति ने तुम्हारी ये हालत कर दी। मुझे तो तुम्हें देख के भी तरस आ रहा है। मैं तो चोरी करके अपना पेट पालती हूँ, अपना घर चलाती हूँ, पर तुम्हें देख के ना मुझे ऐसा लगता है कि मुझसे भी बुरे लोग हैं इस दुनिया में। मुझे माफ कर देना बेटा, आज मुझे पता चला कि किसी अच्छे इंसान के साथ जब कुछ बुरा होता है तो उसे कैसा महसूस होता है। तुम ये पर्स, अपने पैसे और ये लॉकेट अपने पास ही रखो और मुझे माफ कर देना। क्या हुआ बहन जी, कोई परेशानी है आपको? ये औरत परेशान कर रही है क्या आपको? अरे नहीं भाई साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो मेरी आंटी है, मेरा बस हाल चाल पूछने आई थी। चलिए ठीक है। बेटा, तुमने मुझे बचाया क्यों? तुम चाहती तो मेरे खिलाफ कंप्लेन भी कर सकती थी। अब मुझे पता चल गया कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो, लेकिन बेटा तुम्हारे पति ने तो तुम्हें मार के अपने घर से बाहर निकाल दिया। अब तुम जाओगी कहाँ? अपनी माँ के घर? नहीं, वो लोग मुझे कभी नहीं अपनाएंगे। मैंने अपनी मर्जी से भाग के शादी करी थी ना, मैं वहाँ नहीं जा सकती। और अगर जाओ भी तो क्या मुंह लेकर जाऊंगी मैं वहाँ पे? बेटा, अगर तुम बुरा न मानो तो तुम मेरे घर चल सकती हो। अब मेरे घर बहुत बड़ा तो नहीं है, पर हाँ, हम दोनों के लायक है। मैं तुम्हारे बच्चों को भी देखूंगी और तुम्हारा भी ध्यान रखूंगी। और मुझे आज ये बात समझ में आ गई कि मैं जो भी काम करती हूँ ये बहुत गलत करती हूँ। मैं अपने सुधरने की शुरुआत तुमसे करना चाहती हूँ। मुझे एक मौका दे दो बेटा। आप मेरे लिए परेशानी क्यों उठाएंगे? मैं तो खुद किस्मत के भरोसे हूँ, मैं आपके ऊपर बोझ नहीं बन सकती। तुम इन सब की चिंता मत करो बेटा, वो सब मैं देख लूंगी अपने आप। बस तुम मुझे सुधरने का एक मौका दे दो। चलो मेरे साथ चलो, अच्छा। शर्म नहीं आती तुझे अपने मालिक के घर से उसका फोन चोरी करते हुए? मुझे पहले से ही शक था कि मेरा ये फोन ना तूने चुराया होगा, क्योंकि मैंने कई बार देखा है कि तू मेरे इस फोन को आंखें फाड़ फाड़ के देखती रहती थी। पुलिस तो असल में नहीं आई है, लेकिन मैं तुझे जेल के अंदर जरूर करवाऊंगा। चल। नहीं साहब, मैं मानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है कि मैंने आपका फ़ोन चुराया, पर साहब मुझे जेल मत भिजवाइए। मैं तो उल्टा आपको नया फ़ोन लाके देने वाली थी। वो क्यों और कैसे? अपना एग्ज़ाम देके। कैसा एग्जाम? साहब, आपको याद है मैं रोज़ रोज़ आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछती थी। उस चीज का इस फोन की चोरी से क्या लेना देना? सच बताऊं तो मैं आपके यहाँ नौकरी करने इसीलिए आई थी क्योंकि आप पढ़े लिखे थे और आप मेरी पढ़ाई में मदद भी अच्छे से कर सकते थे। इसीलिए मैं आपको रोज़ सवाल पूछती थी, पर जब आपने मेरे सवालों के जवाब देना बंद कर दिया तो मुझे समझ में ही नहीं आया कि मैं अपने सवालों के जवाब ढूंढने कहाँ जाऊँ, क्योंकि मेरे पास ट्यूशन की फ़ीस भरने के पैसे नहीं होते थे और ना ही मैं नया फ़ोन ले सकती थी। इसलिए मैंने सोचा कि आपका ये फ़ोन चुरा लेती हूँ, क्योंकि आप इसे कभी कभी इस्तेमाल करते थे। गुरनूर बेटा देख, अब तो बड़ी हो चुकी है। अब वो टाइम आ गया है कि जब मैं तुम्हारे साथ सारी बातें खुलकर कर सकूं। आज जो तुम्हारे साथ हुआ ना, वो एवरी मंथ होगा। घबराना नहीं, ये हर फीमेल के साथ होता है। इट्स अ नेचुरल बेटा, लेकिन इसके कुछ डू एंड डोंट्स हैं। जैसे कि जब भी तुम्हें ये प्रॉब्लम हो ना, तुमने डायरेक्टली मम्मा को आकर बताना है। किसी भी मेल से कोई बात नहीं करनी इस बारे में, ठीक है मेरा बच्चा? पापा को भी नहीं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पापा से तो बिल्कुल भी नहीं करनी है बात। ये ना गर्ल्स की प्राइवेट बात होती है, समझ गए? जी मम्मा। गुड गर्ल बेटा। लेकिन बेटा, इसमें ना कभी कभी तुम्हारी टमी में पेन होगा, कभी कभी तुम्हारी बैक एक होगी, कभी कभी तुम्हारी लेग्स में भी पेन होगी, लेकिन घबराना नहीं। मेरी गुरनूर को स्ट्रॉन्ग गर्ल बनना है, ओके बच्चा? जी, मेरा स्ट्रॉन्ग बच्चा। गुरनूर बेटा,
काश मैंने तुम्हें उस दिन ये भी बताया होता कि इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं। कभी कभी लाइफ में ऐसे भी सर्कमस्टांसेस होते हैं कि आपको इस बात को शेयर करना पड़ सकता है। आई एम सॉरी बेटा, आज मेरी वजह से मेरी बच्ची को इतना तड़पना पड़ा, इतना दर्द सहना पड़ा। मेरा बच्चा, सॉरी बच्चा। एक काम कर, तू अभी मेरे साथ चल और चेंज कर ले। मैं तुम्हें सैनिटरी नैपकिन देती हूँ। अगर ये वीडियो दिल को छू के गई है तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके लोगों में ये मैसेज पहुँचाएं कि माँ बाप से कोई भी पर्दा नहीं होना चाहिए। शुक्रिया। ऐसे एक बात तो है दीदी, अब रुकी हुई गाड़ी में बैठ के इतना अच्छा लग रहा था, तो जब ये गाड़ी चलती होगी तो कितना अच्छा लगता होगा ना। हाँ वो तो है, पर मेरी कार तो खराब है, रिपेयर करवा करवा के थक गई हूँ मैं। खराब हुई है सही, कम से कम आपके पास गाड़ी तो है, हमारे पास तो वो भी नहीं है। अब मैं घर से रोज़ निकलती हूँ, इतनी दूर तक चल के आती हूँ और सर पे टोकरी रख के सब्जियाँ बेचती हूँ। आपके पास आने जाने के लिए ये साधन तो है, हमारे पास तो वो भी नहीं है। दीदी, अगर आप अपनी नज़रों से देखेंगी ना तो आपको हर चीज़ कम लगेगी, पर अगर आप मेरी नज़रों से देखेंगी तो आपके पास बहुत कुछ है। धन्यवाद दीदी कि आज आपने मुझे अपनी इस गाड़ी में बैठने दिया। इस वजह से ना आज मेरा सपना और यकीन दोनों बढ़ गए हैं कि मुझे मेहनत करके कम से कम एक छोटी सी गाड़ी तो ले ही लेनी चाहिए। सब्जी ले लो, सब्जी ले लो। सॉरी यार, मैं तुम पर इतना चिल्ला दी। और मैं क्या कह रही थी ना कि अभी हम अपनी इसी गाड़ी को ना अच्छे से रिपेयर करवा देंगे और हमें नई गाड़ी लेने की जरूरत नहीं है अभी। कुछ नहीं, बस किसी और की नज़रों से देख लिया कि हमारे पास तो बहुत कुछ है और किसी के पास कुछ भी नहीं। सब्जी ले लो, सब्जी ले लो। ओहो, आपने अपनी तबीयत फिर से खराब कर ली। कितनी बार बोला है कि ये दवाई टाइम पे शाम में लेनी है आपको, हमेशा भूल जाती हैं। तबीयत खराब करनी है आपको अपनी। चलिए जल्दी से दवाई लीजिए। मैं तो शुक्र अदा करती हूँ उस दिन का जब तू मेरे साथ मेरे कहे पे घर आ गई। अगर तू मेरी ज़िंदगी में ना आई होती तो पता नहीं आज मैं भी कहाँ वही चोरी चकारी में पड़ी होती, पता नहीं क्या होता मेरे साथ। भगवान का भी शुक्र अदा करती हूँ, तूने मुझे और घर को अच्छे से संभाल रखा है। माँ, आप कैसी बातें कर रही हैं? अरे आपके बिना मैं कुछ भी नहीं थी, बल्कि आपने मुझे हिम्मत दी, मुझे इस काबिल बनाया कि मैं अपना ध्यान रख सकूं, आपका ध्यान रख सकूं। आपने मेरे बच्चों को एक घर दिया, नानी का प्यार दिया और साथ में मुझे भी तो अपनाया अपने बेटी के रूप में। मैं आपके बिना इस मुकाम तक कभी नहीं पहुंच पाती और आपकी प्रेरणा की वजह से ही ना आज मैं यहाँ पर हूँ, वरना मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो चुकी थी। और चलिए अब ये सब बातें ना बहुत हो गई, अब आप अपनी दवाई खाइए वरना तबीयत बिगड़ जाएगी। तो मेरे सवालों का जवाब देते देते परेशान हो चुके हैं। अब मुझे कोई और ही रास्ता ढूंढना होगा मेरे सवालों का जवाब पाने के लिए। माता रानी, मुझे माफ़ करना, पर आज मैं अपने सांप का फ़ोन चुराने वाली हूँ। पर यकीन मानिए, इसके पीछे मेरा कोई गलत इरादा नहीं है। मैं उनका फ़ोन सिर्फ़ और सिर्फ पढ़ाई करने के लिए चुराना चाहती हूँ। पर माता रानी, मैं आपकी कसम खाती हूँ कि जैसे मैं अपना एग्ज़ाम पास कर लूँगी ना, उसके बाद मैं अपने सांप को नया और बढ़िया वाला फ़ोन ला के दूँगी और उनसे अपनी गलती की माफ़ी भी मांगूँगी। ये वादा है मेरा आपसे माता रानी, अपनी कृपा बनाए रखना। जय माता दी। साहब, मैंने माता रानी के आगे कसम भी खाई थी और
मेरा यकीन मानिए, मैंने कोई झूठी कसम नहीं खाई थी। सच में मैंने आपका फ़ोन सिर्फ और सिर्फ पढ़ने के लिए चुराया था। सच कहूँ, पहले पहले तो मैंने सोच लिया था कि फ़ोन चोरी करने के इल्ज़ाम में ना मैं तुझे जेल के अंदर करवा दूंगा, पर तेरी बातें सुन के मेरा गुस्सा एकदम से ठंडा हो गया। और तू पढ़ लिख के ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहती है, ये सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। जो इंसान पढ़ लिख के एक मुकाम हासिल करना चाहता है, अगर उसके लिए वो छोटी मोटी चोरी भी कर लेना तो मेरी नज़र में वो जायज़ है। माता रानी तेरी हर मनोकामना को पूरी करे। ये ले, ये फ़ोन रख ले, और हाँ, मुझे नया फ़ोन दिलवाने की तैयारी शुरू कर दे।